हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीजी लर्निंग। आज मैं वापस से आपके लिए लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। बीएड के लेसन प्लान है सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के। ठीक है, जो लोग इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं ये उनके लिए है। सो वी कैन स्टार्ट। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द स्कूल। तो नेम ऑफ द स्कूल मीन्स आप जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, जिस स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हो, स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। नेम ऑफ द प्यूपल टीचर। प्यूपल टीचर मीन्स योर नेम। यहाँ प्यूपल टीचर इसलिए लिखा गया है बिकॉज यू आर अ प्यूपल, यू आर अ स्टूडेंट। आप बीएड कॉलेज के स्टूडेंट हो और आप वहाँ इंटर्नशिप के लिए पढ़ाने जा रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन प्यूपल टीचर। रोल नंबर, योर रोल नंबर शुड बी, यहाँ आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये जो 3 तक है, नंबर 3 तक ये आपके लिए है। ठीक है, ये 3 तक आपके लिए। योर स्कूल मीन्स आप जहाँ इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, स्कूल का नाम, आपका नाम और आपका रोल नंबर। नाउ कम, आप कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हो? 10। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सब टॉपिक एल्केन्स। अब आप देखो, टॉपिक और सब टॉपिक के बीच में क्या डिफरेंस है। टॉपिक जो होता है हमारा वो ये है कि हम कौन से चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक में हम चैप्टर का नाम लिखते हैं और सब टॉपिक में हम उस चैप्टर के अंदर से कौन सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। सो ये सब टॉपिक इज एल्केन्स। तो आज हम एल्केन्स के लेसन प्लान बना रहे हैं। पीरियड कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हो? सेकेंड। ड्यूरेशन कितना ड्यूरेशन है? 45 मिनट्स का कोई क्लास है। टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम चौक, ब्लैक बोर्ड और चार्ट, ब्लैक बोर्ड और चौक लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द टीचिंग मेथड। तो हम क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं? प्रेजेंटेशन मेथड, लेक्चर मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। क्लियर? प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं वो वहां पे दिखा रहे कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे से। लेक्चर मेथड, हम लेक्चर दे रहे हो, ऑब्वियसली बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन आंसर मेथड में ये आता है कि हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से। अपने क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और बच्चों को कोई डाउट है तो वो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ ये हमारा फर्स्ट पेज। नेक्स्ट कम्स टू जनरल एम। नाउ दिस इज द जनरल एम। जनरल एम मीन्स, जनरल एम में हम लिखते हैं ना कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीखेंगे। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल एटीट्यूड्स इन स्टूडेंट्स, to make students able to understand the nature of science and technology, to develop scientific attitude amongst pupil, to create interest in science subject in students, and to develop the feeling of self confidence and discipline in students. तो ये था हमारा साइंस सब्जेक्ट का। हम जो भी सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट पे लेसन प्लान बना रहे हो, ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट पे लेसन प्लान बनता है वो सब्जेक्ट से बच्चे क्या सीखेंगे वो हम यहाँ लिखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के बाद में बच्चे क्या सीख के उस टॉपिक का बच्चे क्या यूज करेंगे, क्या होगा उनको। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद। सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, recognize the names of alkanes and explain alkanes। ये 3 पॉइंट लिख रहे हैं। 3 पॉइंट्स लिखना ही लिखना है, इसमें 3 से आप ज्यादा लिख सकते हो बट 3 से कम नहीं लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब अब हम ही बच्चों के टीचर हैं, हमको तो पता नहीं कि हम प्रीवियस में क्या पढ़ा है, उनको कितना आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो उस हिसाब से हम प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे। स्टूडेंट्स नो अबाउट द कार्बन एंड द टाइप्स ऑफ बॉन्डेड फॉर्म्स। कार्बन के बारे में पता है और क्या टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वो बनाते हैं। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इसे ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सीरियल नंबर, सेकेंड इज द प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड थर्ड इज द स्टूडेंट्स एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछ रही है और बच्चे आंसर कर रहे हैं। सी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? स्टूडेंट्स आर सेइंग C6 2 and 4, electronic configuration 2 4. What is the valency of carbon? Valency of carbon is 4. Carbon is a metal or a non-metal? तो carbon is a non-metal. क्लियर है? ये चीज देख लिया गया। अब ये चीज आप याद रखिएगा, आप बहुत सारे आप लेसन प्लान में देखे होंगे कि लास्ट में आपका 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, लास्ट में वो क्वेश्चन पूछ देते हैं जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी में नो रिस्पॉन्स लिखते हैं। आप लोग वैसा मत कीजिएगा, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज हम तो आज वो टॉपिक हम पढ़ाने ही जा रहे थे, हम बच्चों से क्यों पूछेंगे, और अगर उनको आता है तो हम पढ़ाएंगे क्यों, और अगर 1-2 बच्चों को आता है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे क्यों नहीं, हम वहां पे नो रिस्पॉन्स क्यों लिखेंगे। नो रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं आता तो उसका लिखने का जरूरत ही क्या है, हमें पता है कि हमें क्या टॉपिक पढ़ाना है।
क्लियर? तो और इंट्रोडक्शन जो होगा ना वो हमारे प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड ही हम लिखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ और नहीं लिखेंगे। एंड थिर्डली कि इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस होने चाहिए। 3 क्वेश्चन से ज्यादा हुआ तो आपकी टीचर ज्यादा खुश हो जाएंगी, बट मिनिमम 3 क्वेश्चंस होनी चाहिए। 3 से अगर कम होगा तो फिर आपकी टीचर बोलेंगी वापस से लिख के लाओ, फिर आप वापस से कैसे लिखोगे, नीचे तो आप जगह ही नहीं छोड़े हो। क्लियर? नेक्स्ट इज द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक मीन्स नाउ द टीचर इज अनाउंसिंग कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एल्केन्स। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन। ये जो हमारा होता है, हमारा मेन पार्ट होता है लेसन प्लान के, इसे हमें बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो ये हम या तो मिडिल वाले पेजेस में बनाएंगे या फिर अगर आपको बड़ा रजिस्टर मिला है कॉलेज से देन इट्स ओके, नहीं तो हम ऐसे मिडिल शीट में ही प्रेजेंटेशन को स्पेशली बनाते हैं। उसके लिए 2 पेज ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम सबसे पहले इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द सीरियल नंबर, सेकेंड इज द टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स प्रोबेबल एक्टिविटी, ब्लैकबोर्ड वर्क एंड टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन। 6 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे हम ब्लैकबोर्ड वर्क भी दिखाएंगे और टीचिंग एड्स भी दिखाएंगे, दोनों ही काम होगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट, serial number 1, alkenes. Now the teacher is explaining about the alkenes. So alkenes are hydrocarbons in which all the linkage between the carbon atoms are single covalent bonds. These compounds are known as the saturated hydrocarbons. Teacher explain कर दी। अब बच्चों से पूछ रही हैं, कैन यू टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है? नाउ द स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, alkenes are called as saturated hydrocarbons because all the 4 valencies of carbons are fully satisfied in the formula, that is CnH2n plus 2. ठीक है। नाउ ये फुल्ली सेटिस्फाइड वाला बात पहले ना एक टीचर इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद ही उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके क्वेश्चन पूछ दिया, पहले टीचर उसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते ना, यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे। तो उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है और फिर टीचर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है। नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ एल्केन्स। तो द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एल्केन्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. Natural gas contains methane with smaller amount of ethane, propane and butane. Many alkenes are flammable. This makes them good fuels. Example, methane is the principal component of natural gas and butane is common lighter fluid. ठीक है, ये टीचर पूरा एक्सप्लेन कर देती है, जैसे भी एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दी। नाउ कम्स टू द ब्लैकबोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स। यहाँ पे हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन और यहाँ मीथेन, इथेन और प्रोपेन। ये जो है, ये जो येलो शीट आपको जो दिख रहा होगा वो है हमारे टीचिंग एड्स का मिनिएचर। हम टीचिंग एड्स में चार्ट्स वगैरह बना के लेके जाते हैं ना, तो उसका मिनिएचर हमें यहाँ पे स्टिक करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में मैंने लिखा है स्टेट द सोर्स ऑफ एल्केन्स। ओके, नेक्स्ट CH4 plus 2O2 it gives CO2 plus 2H2, the combustion of methane. टीचर एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट नंबर 3 इज द आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। आइसोमेरिज्म अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है टीचर। एल्केन्स विथ मोर देन 3 कार्बन एटम्स form isomers. The various isomers differs on the framework of carbon chains. Therefore, they show chains isomerism. So isomers of butane CnH2n plus 2 it gives वो पूरा सॉल्व किया है C4H10। फिर उसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला टीचर बना के स्ट्रक्चर बना करके दिखाई है एंड इट्स IUPAC नेम इज ब्यूटेन। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, टीचर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ना आफ्टर एक्सप्लेनिंग टीचर इज आस्किंग कैन यू शो द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन? पेंटेन का आइसोमर शो कर सकते हो? तो अब बच्चे पेंटेन के पहले पेंटेन का CnH2n plus 2 के फॉर्मूला में पुट करके पेंटेन का ये निकाला है और उसके बाद फिर वो उसे शो कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द टीचिंग एड्स ऑफ ब्लैकबोर्ड वर्क। सो टीचर ने कंबशन ऑफ मीथेन बताया, ये उन्होंने ब्लैकबोर्ड में लिखा। कंबशन ऑफ मीथेन CH4 plus 2O2 it gives CO2 plus 2H2। और यहाँ पे जो है पीछे मैंने मीथेन, इथेन और ब्यूटेन का बताया था, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के ये दोनों का टीचर वहां पे स्ट्रक्चरल वो दिखा रही है टीचिंग एड्स में। दैट इज इट मीन्स वो चार्ट बना के लेके गई है, वो चार्ट में दिखा रही है और यहाँ पे हमने उसे उसका मिनिएचर स्टिक किया है। क्लियर? नेक्स्ट इज द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पैराफिन्स? गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स एंड मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। कमेंट। रिमेंबर वन थिंग, एवोल्यूशन पार्ट जो है वो इससे रिलेटेड ही होना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के नहीं लिख देना, आपके चैप्टर से होना चाहिए।
चैप्टर में आप जो भी पढ़ा रहे हो उसी से रिलेटेड आप इवोल्यूशन में लिखोगे। क्लियर। एंड सेकेंडली, ये कोई भी कॉलम ना ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये कॉलम अगर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स अगर पीछे लिखा होता है तो ये ब्लैंक होगा, ये टीचिंग एज चल जाएगा। बट 1 2 3 4 ये चारों में से कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आप पहले ये देख लो कि टीचर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक्सप्लेन करने के बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन के बाद हम बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो आप एक्सप्लेन किए हो ना उसी को बच्चों को बोलो रिपीट करने के लिए। यहाँ मैंने करवाया है आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो वी कैन आस्क, अगर हमको सपोज आई एम टेलिंग, सपोज हमें ये नहीं पता है कि ये सब कुछ होता है, ये सब हम नहीं बता रहे, तो हम जो एक्सप्लेन किए हैं उसी को हम बच्चों से पूछेंगे, ओके चिल्ड्रन नाउ कैन यू ऑल टेल मी अबाउट द आइसोमेरिज्म, इस तरह से, ठीक है। लेकिन एक भी कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट्स वाले एक्टिविटी में ना आप बहुत सारे लेसन प्लान में देखोगे वहां पे लिखा गया है स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली एंड दे विल नोट डाउन इन देयर कॉपी। प्लीज डोंट राइट दैट। लिखोगे, आपकी टीचर काटेंगी उन्हें, तो आप फिर मत बोलना कि मैम ने पहले नहीं बताया, ठीक है। तो वो नहीं लिखना है। आप यहाँ पे आप जो भी समझा रहे हो उसी को आप क्वेश्चन फ्रेम करके आप बच्चों से पूछ लो और यहाँ पे दिखा दो कि वो आंसर कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, इस तरह के सेंटेंस नहीं लिखना। क्लियर। सो यहाँ हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट है रिकैप्चुलेशन। Now comes to recapitulation. So today we have studied about the alkanes, sources of alkanes and about isomers. जो हम पढ़े वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज अ होमवर्क। तो होमवर्क में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ऑक्टेन एंड हेक्सेन, ठीक है। अब एक और चीज, जब भी हम होमवर्क देंगे, होमवर्क में भी आपके क्वेश्चन आ रहे, इवैल्यूएशन में भी आपके क्वेश्चन आ रहे। आप ये नहीं सोचना कि होमवर्क में भी क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन में भी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम सेम डाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस आपके डिफरेंट होंगे, होमवर्क के क्वेश्चंस आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है। अगर आप दोनों क्वेश्चन साथ में लिखोगे, सेम क्वेश्चन लिखोगे, एक ना एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, टीचर उसे काट देंगे। सो ये चीज को हमेशा ध्यान में रखना। 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, मैंने स्टार्टिंग से बताया है। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस के बारे, प्रेजेंटेशन में सारे कॉलम्स को फिल करना है, और होमवर्क और इवैल्यूएशन के क्वेश्चन सेम नहीं रखना है। ये सारे चीज को ध्यान में रख करके आप लेसन प्लान बनाइए, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे बना रहे हो। अगर आप ये टॉपिक पे बना रहे हो तो आप मेरी लेसन प्लान आप कॉपी कर सकते हो। अगर आप दूसरे टॉपिक पे बना रहे हो तो आप इससे आपको आइडिया मिलता है ना कि किस तरह से लेसन प्लान बनाया जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।